आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम आप लोगों को एक दूरदर्शी राजा के बारे में बताएंगे कि वो बहुत बड़े राजा, वीर और साहसी प्रतापी विद्वान राजा हुए, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो आप लोग कि ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। उस राजा ने किस तरीके से इधर काम करके और उधर का भी काम करके अपनी फुल तैयारी की, जिससे वो जो है इधर भी राजा बने रहे और उधर भी राजा बने रहे। इसलिए हमारा कहना है कि ये शरीर जो है बहुत कीमती है, ये बार बार नहीं मिलता। पिछले पुण्य कर्म होते हैं, उसके बाद में पुण्य कर्म अच्छे जब होते हैं तब ये शरीर मिलता है। पिछले कर्मों के कारण नर देही प्राणी पाता है और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। पिछले जन्मों के कारण नर देही प्राणी पाता है और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। तो ये दूरदर्शी राजा की ऐसी कहानी है। अपने उत्तर भारत में बहुत प्राचीन समय एक बड़ा सा राज्य था। वहाँ की प्रजा, वहाँ की परंपरा जो थी वो 1 महीने पहले पूरी जनता में ढिढोरा पिटवा दिया जाता था कि फला तारीख को ये प्रतियोगिता है। उस प्रतियोगिता में जो सबसे आगे जो जिसकी जीत होती थी उसको, उसी जवान को, उस युवक को राजा बनाया जाता था। और शर्त रखी जाती थी कि आपको जो है 3 साल के लिए राजा रखना है। 3 साल के बाद में उस सिटी यानी उस शहर के बाजू में एक दरिया था, जैसे अपनी गंगा नदी को पार करके एक बहुत बड़ा जंगल था, भयंकर घनघोर जंगल था। तो उस राजा को जैसे 3 साल की शर्त रखी, तो 3 साल के बाद में उस राजा का जो टाइम पूरा होने के बाद में वहाँ की जनता, वहाँ के मंत्री लोग उस राजा को भयंकर जंगल में छोड़ जाते थे, जहाँ कोसों तक जंगल था, 20 मीलों तक चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो ये वहाँ की परंपरा थी। जो भी राजा हुए, बहुत सारे राजा हो चुके और उस जंगल में यहाँ की जनता टाइम पूरा होते ही उस जंगल में छोड़ जाते थे। तो ये परंपरा चलती रही। एक बार एक राजा हुए जिनका नाम था दूरदर्शी। तो वो बहुत धार्मिक राजा थे। उन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए गुरुकुल खुलवाए, गौशाला खुलवाए, बहुत धार्मिक काम किए उन्होंने। और उनको एक चिंता हुई कि हमसे पहले जो राजा हुए, जो चुने गए, वो राजा यहाँ से जाने के बाद दोबारा कभी आए नहीं इधर और दिखाई भी नहीं पड़े। क्या कारण है? तो उन्होंने उस जंगल में जाने का अपना संकल्प लिया कि उस जंगल में जाके देखेंगे वो राजा किधर गए और कहाँ गए, क्या चल रहा उनका। तो अपने मंत्रियों को ऑर्डर दिया कि फौज फाटा हमारी तैयार की जाए। और अपनी फौज फाटा के साथ तैयार होके वो जंगल में गए घूमने के लिए। तो वहाँ पे जाके वहाँ पे उन्होंने देखा कि मनुष्यों के कंकाल शरीर पड़े हुए हैं। जिधर भी गए बहुत सारे कंकाल उन्होंने देखे। वो समझ गए जो हमसे पहले राजा हुए तो उनकी दशा ये हुई है, तो यही दशा हमारी भी आगे चल के होगी। हमारा टाइम जब उधर का पूरा होगा तो यही दशा हमारी होगी। तो वो जो है अपने राज दरबार में वापिस गए। जंगल से वापिस जाने के बाद में उनको बहुत चिंता हो गई कि ये जो है हम कंकाल देख के आए, ये हमारा भी टाइम आने वाला है, हमारी भी यही दशा होगी। तो उन्होंने तुरंत मंत्रियों को बोला कि इतने एकड़, कम से कम 20 एकड़ जमीन को, 20 एकड़ मतलब जंगल को साफ किया जाए, करवा दिया जाए। और उस जंगल में रहने खाने पीने की सब सुविधा की जाए। और 6 महीने के अंदर एक अच्छा सा महल तैयार किया जाए, जिस महल में लाइट, पानी, खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था हो। और बाकी जंगल और 10, 15, 20 एकड़ कटवा के ऐसा खेती करने योग्य बना दिया जाए। वहाँ पे छोटे मोटे गांव बसा दिए जाए, जो कि इतना जंगल है, अपना
धीरे धीरे वहाँ जनता का गुजारा करेगी और जनता बढ़ेगी, गांव बसेंगे उधर। ये उन्होंने मंत्री को बोला तो मंत्री को 6 महीने का टाइम दिया, तो उन्होंने 6 महीने के 5 महीने में वो जंगल को कटवा के 20 नहीं 50 एकड़ कटवा के और साफ करवा दिया और करीब 1 एकड़ में बढ़िया सा महल बनवा के तैयार किया, जिसमें लाइट पानी हर चीज़ की व्यवस्था करके हो गई। राजा साहब को बोले कि हाँ ऐसा ऐसा महल तैयार हो गया है और ठीक है, अच्छा हो गया। तो वो एक दिन घूमने भी गए और घूम के आए तो उन्होंने उस राजा ने जो है अपनी प्रजा यानी मंत्री लोगों से बोला कि ऐसा करो, उस जो महल बना हुआ है उसके मेंटेन के लिए ये 10-15 गांव का जो कर आता है वो उसमें हमेशा के लिए खर्चे के वो लगाया जाएगा। ऐसा विधान उसका बना के रखो कि जो भी कर आएगा इस 10-15 गांव का वो उस मकान के लिए, उस महल के लिए रहेगा, उसके मेंटेनेंस के लिए, खर्चे के लिए। ठीक है, वैसा ही हुआ। राजा है इस समय, राजा जब तक है तब तक प्रजा का सभी को पालन करना पड़ेगा। तो उनका धीरे धीरे वो 3 साल का टाइम खत्म हुआ और 1 महीने पहले ढिढोरा पिटवा के दिया गया कि फला तारीख को इन राजाओं को जंगल में जाना है और दूसरा राजा चुना जाएगा। तो टाइम आने पर दूसरा राजा चुना गया और उस राजा को, पहले वाले राजा को उसी जंगल में जो शर्त तय हुई थी उसी शर्त के अनुसार उसी जगह छोड़ दिया गया। तो वहाँ उन्होंने मतलब वहाँ पे छोड़ा गया तो वहाँ उन्होंने पहले से ही अपना इंतजाम करके रखा था, जमीन भी उपजाऊ हो गई थी और वहाँ पे छोटे मोटे 1-2 गांव भी बसा दिए थे, स्कूल खुलवा दिए थे, गुरुकुल खुलवा दिए थे, गौशाला खुलवा दिया था। तो वहाँ पे जाने के बाद में उस राजा को दूर